हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज आएंगी वो कितनी आ सकती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सब मैं आपके जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं 2022 में एनवीएस का, उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पिछली वीडियोस देखकर पता लग ही गया है कि जो एनवीएस का अपकमिंग एग्जाम है टीजीटी पीजीटी के लिए, वो 30 सितंबर से पहले आप लोगों के करवा लिए जाएंगे। आपके जुलाई में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैकेंसीज की बात करते हैं तो आपकी भाई जो एनवीएस 2022 2 जुलाई से 22 जुलाई तक जिसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, टीजीटी के लिए 683 पोस्ट थी, जबकि पीजीटी के लिए 397। यानी आप ये मान लो भाई, टीजीटी के लिए आप 700 के आसपास जो वैकेंसी और पीजीटी के लिए आपके पास 400 वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो बस इसी के आसपास ही अब आपकी वैकेंसीज रहेंगी, वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वेरी करेंगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों का 50% ग्रेजुएशन में प्लस आपने बीएड और सीटेट लेवल 2 क्लियर किया हुआ होना चाहिए। उसी के साथ पीजीटी में आपकी मास्टर डिग्री में 50% और आपकी बीएड होनी चाहिए। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 40 ईयर तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि DSSS भी वगैरह में काफ़ी जो है उनकी एज इशू आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एज का इशू नहीं आने वाला है। तो भाई ये तो हो गई एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू। अब मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे और उन टॉपिक के क्या क्या और आगे सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करने वाली हूँ भाई, आपका जो पेपर पैटर्न है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एक आपका जनरल सेक्शन होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। दोनों पेपर एक ही साथ होते हैं लेकिन दोनों पोर्शन अलग अलग होते हैं, दोनों के लिए कंबाइन आपका टाइम होता है। तो इसके अंदर जो जनरल सेक्शन है आपका टीजीटी के अंदर 70 मार्क्स का पूछा जाता है। उस 70 मार्क्स में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है 20 मार्क्स की। जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है वो 10 मार्क्स की आती है। रीजनिंग के अंदर आपके टॉपिक हो गए भाई, पजल वाला टॉपिक हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट आपको दे दी भाई, राधा इधर बैठी है, मीरा इधर बैठी है, उसके बाएं से दूसरा है, इस प्रकार से आपको करके सिटिंग अरेंजमेंट। डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग आप लोगों की आ जाएगी, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, आपसे लेटर सीरीज दे देगा, कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज दे देगा। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से। तो ये थोड़े से टॉपिक है, आपसे इन्हीं से आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए टीजीटी का बता रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं पीजीटी का आपको बाद में बता दूंगी, पहले टीजीटी समझ लीजिए। जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी 10 मार्क्स की होगी। उससे पहले आप लोग जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को देख लीजिए। जो जनरल इंग्लिश होती है उसके अंदर एक तो आपका भाई रीडिंग कॉम्प्रेंशन आता है, एक आपको पैराग्राफ दे देगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, तो वो सोल्व करने होंगे। साथ में क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर के क्वेश्चन पूछ लेता है, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करवा लेता है, और सिनोम्स और एंटीनोम्स। ये जो सिलेबस है ये आपके जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, आपके 10 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जनरल हिंदी का संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि भाई दामोदर है, कैसे लिखा जाएगा, दामोदर को ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कवयित्री को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और आपके अपठित गद्यांश, जैसे कि यहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन था, यहाँ पे भी आपसे हिंदी में एक पैराग्राफ दे देगा और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। बहुत आसान आता है ये, आप सभी लोगों को पता है कि भाई मैंने पिछले साल एनवीएस जो टीजीटी है उसका रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ही ईजी आता है। जो गद्यांश आता है ये इंग्लिश का भी और हिंदी का भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है रीजनल लैंग्वेज की। रीजनल लैंग्वेज के सामने आपके जो भी आपकी अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं होती है। आप कोई सी भी भाषा सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, या तो इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं या फिर हिंदी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। हम हिंदी और इंग्लिश में से भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो जनरल इंग्लिश हमने यहाँ पे भी पढ़ी है और मैं रीजनल लैंग्वेज में भी जनरल इंग्लिश ले लेती हूँ तो वहाँ पे भी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी।
या फिर जनरल हिंदी भी ले लेते हैं। मैंने तो हिंदी ही अडॉप्ट किया था, पहले इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज वाले सेक्शन में ले ली। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में हमारी चॉइस होती है कि हम कौन सी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने हिंदी को ही सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है। और एक इसमें क्या होता है कि आपको इस जो आपका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है विद आपकी नेगेटिव मार्किंग। ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन सही कर दिए, 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप पास हो गई, नहीं, आपके 10 में से 4 मार्क्स आने चाहिए विद नेगेटिव मार्किंग। जो आपने गलत किए हैं उसके, जो गलत के भी नंबर कटते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देते हो तो आपका एक सही मार्क्स भी कट जाता है। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आते हो, 4 नंबर आपके हिंदी में आते हैं और 4 आपके इंग्लिश में आ जाते हैं, तभी आपका आगे का पेपर चेक होता है, अदरवाइज आप यहीं पे फेल हो जाते हो। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर यहाँ पे आप 10 में से 10 भी लेकर के आते हो तो वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके। नेक्स्ट है भाई नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी में यहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, माउस, शॉर्टकट्स, कीज और उनके क्या क्या यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की टर्म्स एंड एब्रीविएशन, सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, इंट्रानेट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके आईसीटी से आ जाएंगे, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका 10 मार्क्स का आता है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपका टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद आपका टीचिंग एड्स, इवेल्युएशन सिस्टम। तो ये सब आपका जो पोर्शन है वो टीचिंग मेथड का आ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। काफी आसान सिलेबस है, या इतना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से भी। भाई जो टीचिंग के जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बच्चे के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना होता है कि बच्चे के लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी, कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, विजुअल एड्स क्या होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं, इवेल्युएशन सिस्टम आपका असेसमेंट किस प्रकार से होता है, साथ में आपका एनसीएफ और जो एनईपी 2020 है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको वो टॉपिक भी साथ में पढ़ के जाने होते हैं। ओके। नेक्स्ट भाई 10 मार्क्स की आपकी आती है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपसे जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो एजुकेशनल रिलेटेड हो सकती है, साथ में जो भी करंट में, जरूरी नहीं सिर्फ एजुकेशनल करंट अफेयर ही पूछी जाए, वहाँ पे काफी क्वेश्चन अलग भी पूछे गए थे। जो भी उस टाइम पे जनरल अवेयरनेस, यानी आप 6 मंथ्स की जो जनरल अवेयरनेस है उसको कर सकते हो, ज्यादा की करने की आपको नीड नहीं है। आपका सितंबर में एग्जाम है तो सितंबर की आपको करनी है, अगस्त की आपको करनी है, जुलाई की आपको करनी है, जून की करनी है, मई की आपको करनी है, अप्रैल की आपको करनी है। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अप्रैल वाली को निपटा दीजिए, फिर मई का कर लेना। फिर जो लॉन्ग वीडियो होती है ना यूट्यूब के ऊपर, आप जब सर्च करोगे भाई अप्रैल मंथ कंप्लीट करंट अफेयर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मई का मिल जाएगा। तो ये बस 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आपके यहाँ से 10 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। बाकी भाई 10 आउट ऑफ 10 तो जनरल अवेयरनेस में तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप होता है। ओके। तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस है जनरल पेपर का, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोगों से टीजीटी में ये जनरल सेक्शन आपसे पूछा जाता है। ओके। इसकी जो प्रिपरेशन है, आप लोग प्रीवियस ईयर को एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। साथ में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मैं आपको अपने चैनल पर करवा दूंगी, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े से टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के, सारे इजीली कवर हो जाएंगे। साथ में जो आईसीटी है उसका भी आप लोग बता दीजिएगा। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, आईसीटी के और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, आपके जनरल अवेयरनेस के, आपके हिंदी के, आपके इंग्लिश के, इनके आपको जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। रीजनिंग को छोड़ करके आप लोगों के 60 मार्क्स के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको नोट्स रेफर नहीं करूंगी। आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग आराम से अपना पढ़ लीजिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पीजीटी की। तो ये देखिए, पीजीटी के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज है
वो नहीं होती है। पीजीटी के अंदर यहाँ पे आपसे जो रीजनिंग एबिलिटी है इसके अंदर कुछ न्यूमेरिक पार्ट भी ऐड हो जाता है, कुछ मैथ्स का पोर्शन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है और ये आपका 20 मार्क्स का आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका 70 मार्क्स का यहाँ पे जनरल सेक्शन बन जाता है और आपका 80 मार्क्स का आप लोगों का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपको कहाँ से स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको जो जानकारी मैंने दी है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ।